हम अपने बच्चों के लिए जमीन खरीद के दे तो देते हैं, लेकिन जमीन के अंदर की खनिज संपदा वो हम उनको आगे नहीं दे रहे, उसका हम सिर्फ दोहन कर रहे हैं। चूंकि मैं एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ हूँ और मैं सोचता हूँ कि इस पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, इसलिए मैं सारा कुछ अपना करते हुए इधर समय के चला है। अब आप सोचिए कि आज पृथ्वी दिवस आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है, ये भी प्रश्न आता होगा। भाई आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन आपको बर्थडे होता है, और पृथ्वी तो कभी पैदा हुई नहीं, किसी को पता ही नहीं है, तो आज ही के दिन क्यों मनाया गया, आप ये भी प्रश्न सोचिए। तो आपको बताएं कि सन 1965 के समय में एक साइंटिस्ट है, उन्होंने शोध करना शुरू किया कि वातावरण में गर्मी ज्यादा है, उस समय युद्ध वगैरह भी चल रहे थे, उनको आगे का भविष्य पता था। तो अमेरिका के एक विद्यार्थी कह लीजिए उनको, वो थे तो सेनेटर थे, तो उन्होंने एक ऐसा समय निकाला कि 16 से 22 जो अप्रैल का समय होता है, एक अच्छा वातावरण होता है, ज्यादा गर्मी नहीं होती, ज्यादा ठंडी नहीं होती है, और इस दिन विद्यालय में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो इसको पृथ्वी सप्ताह के रूप में मनाया जाए, और जो 22 तारीख आती है उस दिन जो है एक कुछ अच्छा कार्यक्रम करके इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो पृथ्वी दिवस इसलिए मनाया जाता है। अब साइंटिस्ट का नाम अगर मैं अभी आपको बताता हूँ तो आप लोग पता है कितना याद कर पाएंगे, वो इनका विषय आगे बताते रहेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग जो है पर्यावरण दिवस मनाते हैं, जल संरक्षण दिवस मनाते हैं। हमें सब कुछ जो भी कुछ इस धरती पर मिलता है सिर्फ और सिर्फ धरती से मिलता है। खाने की चीज, लोहा, प्लास्टिक, पानी, जो कुछ है वो सब कुछ इसी धरती से मिलता है। इसीलिए धरती को माँ कहा गया है। लोग भारत माता की सिर्फ जय बोलते हैं और मैं धरती माता की जय बोलता हूँ। भारत एक छोटा सा भूभाग है पूरे पृथ्वी का, लेकिन हमारे लिए माँ पूरी पृथ्वी। माँ क्यों है? क्योंकि माँ ही आपको खाना खिलाती है, माँ ही आपको पानी पिलाती है, और आकाश आपके पिता समान होता है, वो सिर्फ ऊपर से छाया रहता है। हम हैं पिता, मैं कमा के जाता हूँ, अपनी औरत देता हूँ पैसे, उनसे वो सारी चीजें इकट्ठा करके देती हैं, तो आकाश पानी गिरा देता है, उसके बाद का काम धरती का शुरू हो जाता है। धरती से आपको अन्न मिलता है खाने के लिए, छाया मिलती है। अभी आज आपने एक पेड़ लगाया है और आप सब लोग 1-2 साल बाद किसी पेड़ के छाया में बैठेंगे, वहां मस्ती करेंगे, ऑस्ट्रेलिया करेंगे, तो ये एक अच्छा चीज है। आप लोग अपने जीवन में 2 संकल्प हमेशा बना के रखिए। पहली चीज, अपने माता पिता की सेवा करना है। भविष्य में आप कितने प्रवीण निकलते हैं पढ़ाई में, क्या अचीवमेंट करते हैं नहीं करते हैं, वो एक अलग विषय होता है, लेकिन ये 2 चीज मूल मंत्र है जिसको मैं मान के चलता हूँ और मैं समझता हूँ आप लोगों को भी मानना चाहिए। एक, अपने माता पिता की जीवन पर्यंत सेवा करनी है, उनका अनादर कभी नहीं करना है, वो जो कहते हैं उनको अक्षरशः मान लेना है। और दूसरा, यह माता पिता जो धरती माँ और आकाश है, हम न वायु प्रदूषण करेंगे और न धरती में कोई गंदगी पैदा करेंगे, और जहां ऐसा अनादर होता है वहां पर आप इसका विरोध भी करेंगे। जैसे अगर आपके माता पिता को कोई गलत बात है तो आप बोलते हैं ना कि आप इनको क्यों गलत बोल रहे हैं, ऐसे ही आपको धरती माँ और आकाश के लिए भी बोलना होगा। कोई अगर कूड़ा कचरा जलाता है तो आपको वहां जाके समझाना होगा, और आप आने वाला भविष्य है। हम लोग जितना करना था वो कर चुके हैं, अब जो थोड़ा बहुत अंश बचा हुआ है वो आप लोगों के द्वारा ही पूरा कराने का प्रयास करते हैं। और बड़ा सौभाग्य है कि हमको आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला और इतना सब कुछ कहने का मौका मिला, और आप लोगों के आशीर्वाद से वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम हुआ। मेरी शुभकामना है आप लोग खूब तरक्की कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, खूब अच्छे से रहिए, और पर्यावरण, पृथ्वी, जल, जितनी भी चीजें हैं इनका संरक्षण कीजिए। बहुत शुक्रिया। शेख जी, हमारे बीच में बाबा जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, आप तीनों के माध्यम से बच्चों को पुरस्कृत करना है। मैं चाहूँगा कि जो आज बच्चियाँ इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करी और रैंकर बनी हैं वो आएँ और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। सबसे पहले मैं इस विद्यालय में इस परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा
श्रेया पांडे को कहूँगा आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। पहले स्थान पे 3 लोग हैं, इस नाते बारी बारी से ये तीनों लोग आएंगे। आए बाबू जी, फोटो ले लो भाई।